आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में आज हम एक बहुत मशहूर मारूफ समाजी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं। इनका नाम है नज़रुद्दीन फ़ारूक़ी साहब। आपने कई बार मेरे चैनल पर इनको देखा है, मैंने इनसे कई बार बातचीत की है। हमेशा समाज के लिए, एकता के लिए, भाईचारगी के लिए कुछ न कुछ आवाज़ उठाते रहते हैं, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, ये सोचकर कि कुछ अच्छा हो जाए, जो हालात ख़राब हो रहे हैं वो हालात में सुधार आ जाए। उनकी मंशा ये रहती है। क्योंकि मैंने कई बार इंटरव्यू लिया हूँ, तो इंटरव्यू लेते लेते आज मेरे दोस्त बन गए हैं। तो काफ़ी मैं इनके मिजाज से वाकिफ़ हो गया हूँ कि इनका मकसद एक ही रहता है कि भाई बुराई ख़त्म हो, अच्छाई फैले और बेचैनी ख़त्म हो, शांति फैले। ये इनका प्रयास रहता है। चलिए आज वो किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, वो जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मकदम है, क्या कहेंगे सर, आज एक नया मुद्दा क्या है आपके पास? नया मुद्दा कुछ भी नहीं है। आज आपसे बात करने का जो मकसद है, मैं अपने समाज की कुछ नज़रअंदाजियों से उनको जागरूक करने वाली बात करने के लिए आज आपको बुलाया है। जी। क्या मैं एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मुस्लिम समाज को एक आपके चैनल के माध्यम से जो तो उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कब तक ऐसे सोते रहेंगे जी। कि आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल नज़र नहीं आता? क्या आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल गहरी नींद में सोकर ऐसे बर्बाद कर देंगे? मैं बिलखुसूस आज आपसे मुखातिब हूँ जी। कि हमारे अपने लिए नहीं तो सही, जी। मगर हमारी आने वाली नस्लों के लिए, खुदा के लिए आप जाग जाओ। वरना अगर 2024 में जी। अगर ये मोदी गवर्नमेंट, ये आरएसएस के माइंड रखने वाली गवर्नमेंट, अगर ये 2024 में फिर से अगर इसने कदम रखा, तो यकीनन मैं आपको दावे के साथ, पूरे ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि सबसे पहले अगर निशाने पर कोई कौम होगी तो वो मुस्लिम कौम होगी। जी। ये बहुत दावे के साथ मैं आपको और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो आपको 2024 के बाद जगाने वाला कोई नहीं आएगा, और आपके मुस्तकबिल को सीएए, एनआरसी, ऐसे बहुत सारे कानून के तहत तुम्हारा जीना हराम कर दिया जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ जी। कि आज एक छोटा सा समाज सेवक महाराष्ट्र राज्य का एक बहुत बड़ा नेता बन गया। जी। सिर्फ उसका काम इतना ही था कि उसने अपने समाज की हक की आवाज़ को उठाई। जी। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जयरंगे पाटिल, जिसने मराठा समाज के आरक्षण की आवाज़ को बुलंद किया और सरकार को झुकना पड़ा। जी। भले आज उनको जो है तो लेटर दिया गया, अभी इसके ऊपर जो है तो जी कार्रवाई होंगी, जी। मगर उसने कहीं ना कहीं जो है तो कोशिश किया, और उसकी कोशिश को, उसने जो कोशिश किया, उस कोशिश को उसकी समाज ने बढ़ावा दिया। जी। तो मैं उस समाज को सलाम करता हूं और आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके से मराठा समाज कहता है कि एक मराठा लाख मराठा, तो क्या मुसलमानों में ये बात पैदा नहीं हो सकती? क्या मुसलमान रोड पर नहीं उतर सकते कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए? आज हमने हमारे बुजुर्गों का, हमारे बड़ों का, आज हमने ज़िंदगी देखे कि वो जो है तो गाड़ी लोड कर, सब्ज़ी बेचकर, फल फ्रूट बेचकर, आज हमारी बुजुर्गों की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आज हमारा नौजवान तबका जो है तो रोज़गारी के लिए परेशान है। जी। उसकी वजह यह है कि हम तालीम के मैदान में कमज़ोर हैं। और वो क्यों?
क्योंकि हमारे पास आरक्षण नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जो है तो बच्चे को आगे तालीम देने वाली जो है तो ताकत नहीं है। और हमारे जो नेता है, जी हमारे जो नेता है, जो मुसलमानों के खुद को सरबराह कहते हैं, जी आज जो है तो वो भी समाज को हिलाने के लिए तैयार नहीं है। जी तो मैं ये समाज से कहना चाहता हूँ कि जागो, हमारे हक के लिए जागो। आज मराठा समाज को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर जो है तो उनको आश्वासन दिया गया कि उनके पास कुनबी निज़ाम का गैजेट के मुताबिक उनके पास रिकॉर्ड है। जी और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुनबी क्या है। पहले ये भी मुसलमान समझ ले जी कि कुनबी बोले तो जो निज़ाम के हुकूमत में, निज़ाम के दौर में जो ज़िरात करता था, जो खेती करता था, उसको कुनबी बोला जाता था। अच्छा जी तो हमारे पास भी जो है तो हमारे बुजुर्गों के कई कुनबी के सर्टिफिकेट मौजूद है। जी हम उस आधारे पर भी जो है तो सरकार को झुका सकते हैं। जी हमारे आरक्षण के मुद्दे को जो इतना ठंडे बस्ते में क्यों डाला गया है? आज एक मराठा, लाख मराठा, उन्होंने जो तो करोड़ों का जो मजमा था पैदल, जी बहुत शर्म की बात है। जावेद कुरैशी साहब ने भी कोशिश की। मैं वही बोल रहा था अभी आप। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि जावेद कुरैशी साहब ने जो कोशिश की, मगर उसको भी जो है तो नज़रअंदाज किया गया। खादर साहब ने भी एक बार, खादर साहब भी गए थे गाड़ियों काफिला लेके। नहीं, खासदार साहब ने कोशिश की, उन्होंने जो है तो गाड़ियों पे किया, मगर इस मुहिम को जो है तो उलमाए दीन के ज़रिए से जी मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास से जो संगे बुनियाद डाली जाती है। जी हमने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कोई इसको मिटा नहीं सकता। जी आप अगर आज़ादी की लड़ाई को देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले मुसलमान हैं, उलमाए दीन हैं, हाफिज़ है। इन लोगों की शहादत से देश को आज़ादी मिली। और दीगर समाज के भी लोग हैं, इसके अंदर मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर जो है तो सबसे ज़्यादा जब देश को ज़रूरत पड़ी तो मुसलमानों के उलमाए दीन ने इस संगे बुनियाद को रखा। ये भुलाया नहीं जा सकता। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि वही उलमाए दीन थे, वो भी मुसलमान थे और हम भी मुसलमान हैं। तो ये इतना फ़र्क आज हमारे में क्यों वो हमारी जो शहादत वाली जो हमारे जज्बे थे उसके ऊपर इतने ब्रेक क्यों लग गए हैं? क्यों हम जो है तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम सामने नहीं आते? मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दर्दमंदाना अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। मुसलमानों में हाथ जोड़ना हराम है, मगर मैं समाज के लिए अगर आपको हाथ जोड़ना अच्छा लगता है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप खुदारा जो है तो समाज के लिए जागो, वरना ये समाज, इसका मुस्तकबिल मुझे ख़तरे में नज़र आ रहा है। खुदारा समाज के लिए जाग जाओ। फारूक साहब, इसका सवाल जैसा आपने जो आरक्षण का मुद्दा उठाया है, तो जाहिर सी बात है कि ये फैसले ऐवान में होते हैं, सरकार में होते हैं। और अगर हम बारीकी से गौर करें, चाहे शिवसेना बोल दीजिए, भाजपा बोल दीजिए, कांग्रेस बोल दीजिए, राष्ट्रवादी बोल दीजिए, या जो भी है पार्टियां हैं अलग अलग, हर पार्टी में कार्यकर्ताओं के रूप में, शहर सदर के रूप में, प्रवक्ता के रूप में, या जैसे भी है कम ज़्यादा मिला के हर पार्टी में आमदार भी है, खासा मुसलमान है। बिल्कुल। तो इनको भी मालूम है सब हकीकत। तो फिर ये अपने अपने पार्टी के माध्यम से एकदम ताकतवर आवाज़ क्यों उठाते हैं? इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज सब पार्टियों को बाजू में रखकर, अपनी आप की जो बड़ाई है उसको बाजू में रखकर, हम क्या है, हम एमआईएम है, हम कांग्रेस है, हम राष्ट्रवादी है, हम शिवसेना है, हम शिंदे गठ है, हम जो भी है जी, खुदा के वास्ते जो मासूम बच्चे आज हमारे स्कूलों में जा रहे हैं, जी, आज स्कूलों के हालात देखो तुम, उनके हाथ में झंडा दिया जा रहा है, उनके हाथ से जो है हम राम के जो है तो आदर करते हैं, मगर मासूम बच्चों को आप ये क्या बोलने लगा रहे हैं? जय श्री राम बोलो और कुछ बोलो। यानी कहने का मतलब मेरा ये बोलना मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूँ कि स्कूलों में जो है तो इतिहास पढ़ाया जाता है जी, तालीम दी जाती है। आज स्कूलों में क्या हो रहा है,
हम हमारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पर हमारे बच्चों के माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। आज मुस्लिम बच्चियों के साथ में जो है तो ग्रुप बंदी कर कर जो है तो उनके ऊपर जो है तो शिकार किया जा रहा है। तो आप इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों को आप इतना नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर आप शहर का जायज़ा लेंगे और शहर के हालात देखेंगे तो आप मस्जिदों के सामने देख लो जी। मेरी माँ बहनें जो है तो बुर्का पहन कर, नौजवान माँ बहनें मेरी बुर्का पहनकर, उनकी इतनी तादाद हो गई है मांगने वाली की। मुझे इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप आज नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे? अरे खुदारा इस समाज के लिए जाग जाओ और आपको इनकलाब लाने की ज़रूरत है। हम मौलाना आज़ाद को कल जो है तो मंत्री साहब ने कहा कि 15,000 करोड़ का जो है तो जी पैकेज दिया गया जी। तो उस पैकेज को अपने समाज को हम किस तरीके से दे सकते हैं, उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उनको ये लोन किस तरह से दिला सकते हैं, हमारे नेताओं को सामने आकर ये समाज की मदद करना पड़ेगी। आज मराठा समाज को 2 मिनट के अंदर लोन दिया जाता है क्योंकि उन्होंने जो है तो उसकी एक तंजीम बनाई है, उस तंजीम के तहत उनको लोन दिया जा रहा है जी। मैं मराठा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मराठा समाज ने बता दिया है कि हम जिंदा कौम है। जब तक मुस्लिम समाज रोड पर नहीं आएगा, जब तक हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक हमको कैसे हक मिलेगा और सरकार को भी कैसा मालूम पड़ेगा। हम जो है तो वक्ती तौर पर जो है तो कुछ चंद पैसों के लिए हमारे लीडरान बिक जाते हैं जी। चंद पैसों के लिए लीडरान बिक जाते हैं और जो है तो इसका सीट गिरा दे, उसका सीट गिरा दे, वो मस्ती में आगा, ये मस्ती में आगा। अरे इन सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा आपको। हमको मुत्तहिद होकर, हमको एक जगह आकर हमारे समाज की हक की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। और आरक्षण का मुद्दा जो है तो ये मुद्दा छोटा नहीं है जी। हमारी जो तड़प है, हम जो हर बार आरक्षण करते हैं और बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि आपके अकेले के बोलने से क्या आरक्षण मिल जाएगा? क्या मुसलमानों को इतना हक है कि मुसलमानों की कौन सुनेगा? जी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जो है तो जंग की शुरुआत की जी। आज़ादी की जंग की शुरुआत की। वो शेर सालार जिसने संगे बुनियाद डाली देश की आज़ादी की, तो वो भी अगर इस तरीके सोच देते थे तो आज हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज रहता था। तो मुसलमानों को जिस कौम से टीपू सुल्तान पैदा हुआ जी, जिसके पास में देश को आज़ाद कराने का जज्बा था, हम उसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे रगों में वही खून है। तो क्या हम रोड पर आकर इस सरकार को झुका नहीं सकते? जब तक समाज रोड पर उतरेगा नहीं, कोई सरकार आपकी तरफ देखने वाली नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम गयूर मुसलमान जो अपने हक को लेना जानते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सब पार्टियों को बाजू में रखकर ये मासूम नन्हे बच्चे जो आज हमारे कौम के अंदर जो है तो रास्ते पर है जी। जो छोटी छोटी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जी। आज बड़ी स्कूल में पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। आज छोटे बच्चे ऐसी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहां पर उनके हाथ में झंडे देकर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको जागना पड़ेगा, वरना जो है तो आपको 2024 के बाद कोई जगाने वाला, कोई समझाने वाला और कोई आपके साइड में खड़ेने वाला नज़र नहीं आएगा। ये कानून, ये जो सरकार है, ये जो है तो बिल्कुल 2024 के बाद मुत्तहिद है कि मुसलमानों को बिल्कुल जो है तो इनके तमाम जो इख्तियारात है इसको ख़त्म कर दिए जाए। इनका एजेंडा है। आप अगर जायज़ा लेंगे, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं और आपके मैंने कई बाइट सुना हूँ, आपकी जो जद्दोजहद होती है हमेशा समाज को जगाने की होती है, आपके मैंने कई बाइट देखा हूँ। तो मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही आज लोगों को कहना चाहता हूँ कि अंसारी साहब भी जो है तो जद्दोजहद में लगे हुए। कोई
नज़ीर फारूकी अकेला विभागीय आयुक्त पर जाएगा ना तो उसका असर नहीं पड़ेगा, मगर जब पूरा समाज विभागीय आयुक्त के गेट के ऊपर जाएगा, सरकार की दरवाजे पर जाएगा, क्वांटिटी के अंदर दस्तक देगा, तो सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। जी, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जो है तो दर्दमंदाना अपील करता हूँ मुसलमानों से कि जागो, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, फिर तुम्हारी दास्तां तक ना होंगी दास्तानों में। अंसारी साहब, मैं आखिर में यही मैसेज देना चाहता हूँ और ये पैगाम देने के लिए ही मैंने आपको बुलाया है जी, कि बहुत जल्द नज़ीर फारूकी अटल समाज सेवा के बैनर के नीचे काम करता है और बहुत जल्द जो है तो मैं तमाम सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले समाज सेवक, उलमाए दीन, जो हमारे शहर के बड़े लीडरान हैं, इन सब से राब्ता करके और बहुत जल्द हम जो है तो इसके ऊपर इसकी संगे बुनियाद रखने वाले हैं जी, कि जागो जागो वरना तुम्हारा मुस्तकबिल ख़तरे में है। ये हमारा मिशन है और इस मिशन के तहत हम शहर के तमाम राजकीय हो, सामाजिक हो, जो भी समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, इन सबको एक जगह लाकर या उनको हमारे साथ लाकर या हम उनके साथ में जाकर जो है तो काम करने के लिए तैयार है। और बहुत जल्द हम जो है तो मीडिया के माध्यम से एक पत्रकार परिषद लेंगे और जो है तो समाज के लड़ाई की संगे बुनियाद को रखने वाले हैं। यही मैसेज देने के लिए आज मैंने आपको बुलाया हूँ। अल्लाह हाफिज़। इस तरह से अटल समाज सेवक के अध्यक्ष नज़ीरुद्दीन फारूक साहब ने एक बड़े दर्द के साथ मुस्लिम समाज को आवाज़ दी है, तमाम मुस्लिम नेताओं को आवाज़ दी है। और हम देखते हैं, और अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमारे समाज ने में ऐसा कुछ लोग सोच रहे होंगे, कोई हमने धरने दिए, मोर्चे दिए, कोई पैदल गया, कोई गाड़ियों पे गया, कोई कैसा गया, कोई ये निकाला। लेकिन ये है बदकिस्मती की बात है और दुख की बात है कि मुस्लिम समाज को ये कड़वा सच है, क्योंकि हमारा सर्वे रहता है कि एक बार नहीं आपको 100 बार रोड पे आना पड़ेगा लोकशाही मार्च से, जब जाके सरकार जागेंगी। आप कहेंगे कि दो तीन बार में हो गया तो ये मुश्किल है। आप ज़रा गौर कीजिए, जरंगे पाटिल साहब, मराठा समाज जिसके कई आमदार है, कि खासदार है, सरकार है, सारी बात है, उसके बाद भी उनको बार बार धरना देना पड़ा। गौर करो आप, बहुत बड़ी बात है ये। सरकार में है, मुख्यमंत्री है, खासदार है, सब कुछ है, उसके बाद भी लोकशाही मार्च से आगे आना पड़ा। तो सोचिए कि जो सरकार में है, जो अपनी ताकत रखते हैं, तो उनको बार बार रोड पे आना पड़ रहा है लोकशाही माध्यम से। तो मुसलमान समाज तो कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, लोकशाही मार्च से मुसलमानों को बार बार आगे आना पड़ेगा। और साहब ने बहुत अच्छा एक संदेश दिया है कि सब मुसलमानों को एक जगह आना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं जब इस्लामी इज्तिमा होते हैं, देखिए वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो अच्छाई की दावत देते हैं, उस पर हमको कुछ तनकीद नहीं करना है, कुछ टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन ये भी सच है कि संविधान ने सबको अधिकार दिया है। संविधान ने ये नहीं कहा है कि तो आप मौली मुल्ला है, आप बाजू से रख जाओ, आप मस्जिद के अंदर रहो, रोड पे मत आओ। संविधान ने ऐसा नहीं कहा है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो संविधान ने कहा है कि आप पुरअमन तरीके से आप रोड पे आ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस्लामी इज्तिमा होते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख लोग जमा हो जाते हैं और पैसा खर्चा करते हैं और इंतजामात को लाखों रुपये खर्च होता है, वो अलग। ये भी एक सवाल पैदा करता है। एक सवाल तो उठ खड़े होंगे ना साहब, ठीक है आप सुनने वाले मुसलमान हैं मान लीजिए, या मैं बोलने वाला मुसलमान है मान लीजिए, लेकिन जो गैर मुस्लिम हजरात हैं, हमारे हिंदू भाई है, हिंदू लीडरशिप है, प्रशासन के लोग हैं, वो तो देख रहे हैं ना कि भाई 10 लाख का मजमा है, 50 लाख का मजमा है, करोड़ों रुपए का मंडप लग रहे हैं, लाखों रुपए खर्च हो रहा है। ठीक है, अपने जेब से दे रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है। सब वो तो सोचने मजबूर होंगे ना कि वही समाज अगर इसी दर्द के साथ अगर पैसे जमा करे, एक फंड बनाए, ये समाज अपने आप में भी 50% आगे आ सकता है। वो तो सोचेंगे ना, हमारे अकल पे सवाल उठेंगे ना। खैर वो एक बड़ी मजहबी बात है, इसके अंदर मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब कौम की बात आएगी, जब हक़ की बात आ रही है, जो संविधान ने दिया है, सब समाज को, उलमा इकराम को भी, मस्जिद के मेंबरों से भी आवाज़ उठना चाहिए, रोड पे आना चाहिए, लाखों की संख्या में आना चाहिए, पुरअमन तरीके से आना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। क्योंकि एक दर्द, ये दर्द सबका है, ये दर्द सबका है। ऐसा नहीं है कि भाई ये मौली मुल्ला अलग है, अंसारी साहब अलग है, नज़ीर फारूक साहब अलग है, वो तो राष्ट्रवादी का है, वो तो कांग्रेस का है, फला पार्टी का। नहीं, जब समाज की बात आती है, संविधान सबको बराबरी का अधिकार दिया है, तो आपको ऊपर उठना पड़ेगा। ये बहुत कड़वा सच है, ये बहुत कड़वा सच है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है।
आपके आपस में कपड़े फटेंगे, जब कपड़े फटेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों के आंख पे कपड़े नहीं रहेंगे, दोनों नंगे हो जाएंगे। और ये दुनिया क्या है, फिर पूछते नहीं है साहब, पूछते नहीं है। कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी बात की है इन्होंने। हालांकि सोचो तो कोई नई बात नहीं है, कई बार अखबार में आ चुका, सारी बात हो चुकी, लेकिन सवाल है आज गर्मा गर्मी है, आज इलेक्शन का माहौल है, आज लोकसभा है, उसके बाद विधानसभा है, कारपोरेशन है। आज पूरा मन तरीके से तमाम लोग मुत्तहद होकर आगे बढ़ सकते हैं, सरकार से मांग मनवा सकते हैं कि वक्त हालात की ज़रूरत है, वरना रोने से कुछ होने वाला नहीं, रोने से कुछ होने वाला नहीं। याद रखिए, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। जरंगे पाटिल साहब आज इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जो मराठा समाज जिसके कई मामदार हो, कई खासदार हो, वो सरकार में वजन रखते हो, उसके बाद भी वो मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है ये, और ये सवाल हर मुस्लिम समाज के हर जिम्मेदार जो नेता कहता है अपने आप को, जो कहता है कि मैं समाज का कुछ हूँ, चाहे छोटा हूँ, बड़ा हूँ या बड़े से बड़ा हूँ, ये आपकी जवाबदारी बनती है कि अपनी अपनी आना परस्ती को बाजू रखकर एक प्लेटफॉर्म पे आइए। अगर आप समाज के लिए एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते हैं तो खुदारा मुझे माफ़ कीजिए, आपको अपने समाज के प्रति बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। देखते रहिए एफएसडीएम न्यूज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।